हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। आज जो हमारा क्लास होगा दोस्तों, वह होगा एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब होता क्या, एडवर्ब किसे कहते हैं, तो आज वीडियो में लोग सीखेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका डिफिनीसन समझो कि एडवर्ब का डिफिनीसन क्या होता है। यहाँ पे देखो एडवर्ब दिया है कि यहाँ पे डिफिनीसन दिया है कि कह सकते हैं कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में डिफिनीशन की बात करूँ तो यहाँ दिया है एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन क्या दिया है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। तो ये जो सब डिफिनेशन हो गए एडवर्ब का। अब हम बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए कौन कौन एडवर्ब होते हैं। जैसे स्लोली, तो ये एडवर्ब है। केयरफुली एडवर्ब है। ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, स्टडे, टुडे, सून, हेयर, देयर, इट, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अगर मैं एडवर्ब के टाइप की बात करूँ, यहाँ पे देखो एडवर्ब का टाइप दिया है। पहला दिया है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री दिया है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। उसके बाद यहाँ दिया एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब और सेंटेंस एडवर्ब। टोटल 10 एडवर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अब एक एक एडवर्ब को हम लोग सीखते हैं कि एक एक एडवर्ब को जब सीखते हैं, यहाँ पे देखो पहला जो एडवर्ब हमारा है, यहाँ पे दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से सिर्फ टाइम का बोध होता है। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ दिया क्या है, यहाँ क्या क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। जो एडवर्ब होता है वह किसी एक्शन के समय के बारे में बताता है। जैसे कि टुडे माने आज, ये भी एक एडवर्ब है। नाउ माने अब एडवर्ब है। लेट एडवर्ब है। टुमारो, सून, लेटली, यहाँ पे दो स्टरडे दिया है, जस्ट दिया है, अगो दिया है, इमीडिएटली, देन, बिफोर। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। यहाँ पे देखो नोट में क्या कह रहा है, आप यहाँ पे नोट समझिए। वर्ब के साथ जब वेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम की पहचान आप कैसे करोगे, तो आपको क्वेश्चन लगा के वेन से क्वेश्चन लगाना है। मतलब आप जब वेन से क्वेश्चन लगा के प्रश्न पूछोगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलेगा। जैसे ही केम यस्टरडे, वह कल आया। तो अब इसको क्वेश्चन करो कि वह कब आया, तो कब यानी कि व्हेन का यूज किया जा रहा है ना, वह कब आया। तो आंसर में क्या आ गया, यस्टरडे यानी कि कल आया। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही विल कम सून, वह जल्द ही आएगा। अब क्वेश्चन करो वह कब आएगा, कब आएगा, तो जवाब में क्या आ रहा है, सून यानी कि जल्द आएगा। तो यह सून क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे का हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो हमारा सेंटेंस है, एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ हो, कितनी बार हुआ, होता या होगा, यह मतलब पता चलता है। इंग्लिश वाला डिफिनेशन देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ठीक है। एज होने जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। जैसे नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, या आप नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वंस माने एक बार। सेल्डम माने होता है बिरले ही। ठीक है। यह भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज माने हमेशा। ट्वाइस माने दोबारा, रेगुलरली माने नियमित रूप से। डेली मतलब होता है प्रतिदिन। अगेन माने फिर। अकेशनली माने होता है यदा कदा। ठीक है, कभी कभार।
तो यह जो सारे वर्ड लिखे गए ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब यहाँ पे कोई नोट में क्या कह रहा है, क्रिया के साथ हाउ ऑफन यानी कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करो, ही केम हेयर ट्वाइस, वह यहाँ 2 बार आया, वह कितनी बार आया, क्वेश्चन करो कितनी बार आया, ट्वाइस, आंसर में ट्वाइस 2 बार आया है। फिर दी आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, कह रहे कितनी बार मदद की है, हमेशा मदद की है, ऑलवेज, आंसर में क्या आ रहा है, ऑलवेज आ रहा, तो ऑलवेज क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो तीसरा एग्जांपल, तीसरा जो एडवर्ब है, तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप में यहाँ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, होता क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। यहाँ दिया एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे, कौन कौन वर्ड आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में, यहाँ पे आप नोट करिए, देखिए स्लोली माने होता है धीरे धीरे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हैप्पीली माने खुशी पूर्वक, बैडली माने बुरे ढंग से, बुरे तरीके से, क्विकली माने होता है तेजी से, एंग्रीली माने होता है क्रोध पूर्वक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सुंदर ढंग से, वाइजली माने बुद्धिमानी से, केयरफुली माने सावधानी से होता है, लाउडली माने जोर से, फुलिसली मतलब मूर्खता से, ब्रेवली माने वीरता से, फास्ट माने तेजी से, क्लियरली माने स्पष्टता, काइंडली माने दयापूर्वक, वेल माने अच्छी तरह से। तो ये सब आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और इसका नोट देखिए आप, यहाँ पे नोट में क्या रहा है कि वर्ब के साथ हाउ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर, एक मिनट, जो सब उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से लिखती है, तो आप पूछिए कैसे लिखती है, जवाब में क्या मिल रहा है, सुंदर, सुंदर तरीके से, यानी ब्यूटीफुली, तो सुंदर तरीके से लिखती है, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब ऑफ कौन सा मैनर कहलाएगा। एक मिनट हिल जा रहा है, देखो, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता, वह तेजी से दौड़ता, तो वह कैसे दौड़ता है, आंसर में आ रहा फास्ट, यानी तेजी से दौड़ता, तो फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया है एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन एडवर्ब आ जाते हैं, तो यहाँ देखो हेयर है, हेयर माने यहाँ इनसाइड आ जाता है, आउट, देयर, आउटसाइड, विदिन, अप, नियर, बिलो, डाउन, अवे, एवरीवेयर, ये सब किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट समझो, यहाँ पे नोट में क्या कह रहा है कि वर्ब के साथ वेयर लगाकर यानी कि कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, अब आंसर करो कहाँ जाओ, तो कहाँ वे लगा के क्वेश्चन किया जा रहा है, कहाँ लगा के क्वेश्चन किया जा रहा है, कहाँ जाओ, तो आंसर में आ रहा है वहाँ जाओ, तो देयर, देयर मतलब कि देर माने वहाँ, तो ये देर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई सेल वेट फॉर यू आर, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कहाँ करूँगा, तो क्वेश्चन में कहाँ लगा के किया जा रहा है, कहाँ करूँगा इंतजार, तो जवाब में आ रहा है आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आगे देखो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि एक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। Adverbs of degree indicate the degree of intensity of an action or an adjective or an adverb as। कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन से एडवर्ब मतलब डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएंगे, जैसे वेरी हो गया, टोटली हो गया, एग्जैक्टली हो गया, मच, हार्डली, क्वाइटली, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, एनफ, एंटायरली, फुली, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं।
यहाँ पे नोट देखो, वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना कितनी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है वह क्या होता है, डिग्री या एडवर्ब डिग्री कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, सीता इज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश है। सीता कितनी खुश है, क्वेश्चन किया जा रहा कितने खुश है, तो जवाब में आ रहा वेरी, बहुत। सी हार्डली नोज मी, वह जो है मतलब बड़ी कठिनाई से मुझे जान पाए, वह मतलब कितना आपको जानता है, तो वह बड़े कठिनाई से जानता है, मतलब मुश्किल से जानता है मुझे। ठीक है, तो हार्डली हो जाएगा, हार्डली हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्या हो जाएगी, एडवर्ब डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको देखो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मैनी इत्यादि प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ आती है, आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ डिड ही फाइट, वह कैसे लड़ा, ये सब क्या होता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन आर अफर्मेशन होता क्या है, यहाँ दिया किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। और पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है, इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। जैसे जैसे होता क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अब ये जो नॉट है ना, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। श्योर, निश्चित रूप से तुम गलत हो, तो श्योर क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ठीक है, यहाँ दिया एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स द रीजन ऑफ द एक्शन। जैसे कौन कौन आते हैं एडवर्ब ऑफ में, मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन में कौन कौन वर्ड आते हैं, तो देयर फॉर आता, हेंस आता, दस आता, सो इट इज, ये सब आते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो नौवा देखो, यहाँ पे यहाँ दिया एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब दिया है, तो रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद वाले वर्ब को मॉडिफाई करता और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, डिफिनेशन इंग्लिश में दिया, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे नोट देख लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब दोनों के एक ही रूप हैं, लेकिन जहाँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न किए जाते हैं किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है, जैसे दिस इज द हाउस, या वही घर वे मैंने जहाँ ही लिव्ड वह रहता था। तो यह जो वेयर है, तो यह वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है, वेयर के बाद भी एक सेंटेंस है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वेयर यहाँ पे काम करेगा रिलेटिव एडवर्ब का। लेट मी नो, मुझे जानने दो, व्हेन यू विल कम, तुम कब आए, कब आओगे, मुझे पता तो चले तुम कब आओगे, तो यह व्हेन काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब का। आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट द प्लेस, मुझे नहीं पता हुआ रीजन कि क्यों वह जगह को छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे वाई काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब का। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ ही विल एक्ट, वह कैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हाउ काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब का। आई डोंट नो हाउ मच ही है, मुझे नहीं पता उसके पास कितना है। ठीक है, तो हाउ मच काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब का। लास्ट वाला है, इसको भी देख लो। अब इसको हम समाप्त कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ देखो दिया सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, यहाँ दिया एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। कौन कौन सेंटेंस एडवर्ब होते हैं,
तो जैसे श्योरली हो गया, क्लियरली हो गया, सर्टेनली हो गया, एक्चुअली, पॉसिबली, प्रोबेबली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, फॉर्चुनेटली, अनडाउटेडली, डिसाइडेडली, परहैप्स। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सेंटेंस एडवर्ब होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, शी कुड डू इट श्योरली, वह निश्चित रूप से इसे कर सकती है। श्योरली यू कुड पास द एग्जाम, निश्चित रूप से तुम पास हो सकते हो। ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, वह एकदम ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली सी इज इन द रॉन्ग, ऑब्वियसली वह जो है क्या है, गलत है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट सौभाग्य से, वी एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट, हम दुर्घटना से बच निकले। मोहन सर्टेनली वर्क हार्ड, मोहन निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करता है। डिसाइडेडली सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, अगर डिसीजन लिया जाए तो देखा जाए कि सचिन क्या सबसे अच्छा प्लेयर है। ही एक्चुअली लिव्स विद हिज अंकल, वह अदरअसल वह जो अपने अंकल के साथ रहता है। फिर यहाँ दिया परहैप्स दे हैव फॉरगॉटन अस, शायद वे हमें भूल चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखो क्या कह रहा है, सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के शुरू या अंत या बीच में भी किया जा सकता है। ठीक है, बस इस वीडियो दोस्तों यहीं तक है।